बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 10th की बायोलॉजी की न्यू बुक 2026 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम देखेंगे जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके अलावा हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसको हम नाम देते हैं जी ओरल कैविटी का। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लास्ट में दीजिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास कौन से अफ़ाल हो सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास होती है जी एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम नाम देते हैं ग़िज़ा की नाली। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऐसे गदूद होते हैं जो डाइजेशन यानी हाजमे में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए तो ये स्टार्ट होती है माउथ से, ठीक है, और एंड होती है एनस पे। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें एक ग्रुप होता है ऑर्गन्स का जो कि आपस में मिल के काम करते हैं। अब हमारे पास ऑर्गन्स का क्या काम होता है। सबसे पहला काम होता है कि ये ब्रेक करते हैं फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में। सेकंड है कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और ये हमारे पास बॉडी में मौजूद वेस्ट को निकालते हैं। ठीक है, इसमें अब हम सबसे पहले ओरल कैविटी देख लेते हैं। ओरल कैविटी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर फूड इंटर होती है बॉडी में, और यही वो पार्ट है जहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओरल कैविटी के फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि ओरल कैविटी कौन कौन से अफ़ाल सरअंजाम देती है। हाँ जी, इसमें सबसे पहला हमारे पास है जी इंजेस्शन कहते हैं फूड एंट्री को, यानी ये हमारे पास ओरल कैविटी जो है ये फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पर फूड इंटर होती है बॉडी में। तो ये सबसे पहला हमारे पास जो है इसका है इंजेस्शन, यानी फूड को अपनी बॉडी में इंटर करना। ठीक है, इंजेस्शन के बाद हम लोग जो है अपने इसके जो है वो सेकंड फंक्शन की बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास है जी च्यूइंग कहते हैं। मास्टिकेशन भी इसको नाम दिया जाता है। इसमें टीथ क्या करते हैं कि फूड को ब्रेक करते हैं स्मॉल पीसेस में। अब इसको स्मॉल पीसेस में क्यों जो है इसको ब्रेक किया जाता है, ताकि इसको स्वालो करना यानी निगलना आसान हो जाए। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में दांत इसको तोड़ देते हैं ताकि फूड को निगलना आसान हो। तो ये सेकंड हमारे पास था च्यूइंग या मास्टिकेशन। थर्ड है मिक्सिंग विद सलाइवा, यानी लुआब के साथ जो है वो फूड को मिक्स करना। सलाइवा जो है वो क्या करता है कि फूड को एक तो नरम बना देता है, इसके अलावा यहाँ से वो डाइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारे पास थर्ड था मिक्सिंग विद सलाइवा, जिसमें फूड को मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ। इसके बाद हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं जो कि है फॉर्मेशन ऑफ बोलस यानी लुकमा बनाना। फूड को शेप दी जाती है एक सॉफ्ट बाल की फॉर्म में जिसे हम नाम देते हैं जी बोलस का। ये एक नरम गोल लुकमा की शक्ल अख्तियार कर लेती है खुराक। ठीक है, जो कि हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ बोलस का। तो ये बोलस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोलस का अक्सर पूछ लिया जाता है। फिफ्थ पे होता है जी स्वेलोइंग प्रोसेस। ठीक है, यानी निगलने का प्रोसेस। इसमें ओरल कैविटी हेल्प करती है फूड को मूव करने के लिए एसोफिगस यानी खुराक की नाली की तरफ। ठीक है, यानी अब जो है बोलस की फॉर्म में बना के लुकमे की फॉर्म में बना के जो है इसको एसोफिगस यानी खुराक की नाली की तरफ ले जाया जाता है। इसके बाद हम अपने 6th पॉइंट की बात कर लेते हैं जी टेस्ट, यानी जायका महसूस करना। तो टंग के ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, इनका काम होता है फ्लेवर्स को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो जायके होते हैं, ठीक है, इसमें मीठे जायके हो गए, ठीक है, इसके अलावा नमकीन जायका होता है। तो ये तमाम जो जितने भी जायके हैं वो सारे जो हैं वो भी टेस्ट किए जाते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है फंक्शन है जी ओरल कैविटी का। तो ये प्रोसेस जो है ये भी ओरल कैविटी के लिए होता है।
अब हम बात करते हैं सलाइवा का, ठीक है। तो सलाइवा क्या है, ये एक वाटरी फ्लूइड है, यानी पानी के जैसा मादा होता है जो कि सलिवरी ग्लैंड से बनता है, और ये सलिवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं। इनका क्या काम होता है सलाइवा का, एक तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये हमारे माउथ को मॉइस्ट रखता है, नम रखता है, ठीक है, और इसके अलावा ये फूड को स्वेलो करने में भी मदद देता है, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि सलाइवा क्या होता है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब सलिवरी ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे जो हैं सलिवरी ग्लैंड्स 3 उसकी मेन टाइप्स हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है जी पैराइटिड ग्लैंड। अब ये जो पैराइटिड ग्लैंड है ये कान के करीब मौजूद होते हैं, ठीक है। सेकंड है जी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये हमारे पास जबड़े के नीचे मौजूद होते हैं। और थर्ड हमारे पास टाइप है जी सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि ज़ुबान के नीचे मौजूद होते हैं। तो ये सलिवरी ग्लैंड्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है, जिनके हमने नेम भी पढ़े हैं और हमने ये भी देखा है कि ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये भी अक्सर MCQs के तौर पे पूछ लिया जाता है कि सलिवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं, तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब इसकी एक इमेज के ज़रिए अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है ओरल कैविटी है, जिसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ओरल कैविटी में हमारे पास टीथ सबसे पहले आते हैं, ठीक है, लिप्स हैं, इसके अलावा सलिवरी ग्लैंड्स हैं, टंग है और सलाइवा है, ठीक है। तो टीथ का काम होता है कि फूड को कट करना और ग्राइंड करना स्मॉल पीसीस में। लिप्स क्या करते हैं, फूड को होल्ड करके रखते हैं और माउथ को क्लोज करते हैं। टंग का काम होता है फूड को मिक्स करना सलाइवा के साथ, टेस्टिंग में भी हेल्प करती है और उसको आगे स्वेलोइंग के लिए भी हेल्प करती है, ठीक है। सलाइवा उसको मॉइस्चन करता है। और सलिवरी ग्लैंड्स का भी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा।